क्रिकेट दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेलों में से एक। ये इंडस्ट्री साल दर साल बढ़ती गई और एक आंकड़े के मुताबिक आजकल इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। हालांकि ये बढ़ोतरी धीरे धीरे हुई। एक दौर ऐसा था जब एक टेस्ट खेलने वाले देश के पास इतने पैसे तक नहीं थे कि वो कोई इंटरनेशनल दौरा कर सके। प्लेयर्स के पास रहने का घर नहीं था, इसलिए वो कैप्टन के घर रहा करते थे, वहीं खाते पीते, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करते थे और वहीं सो जाते थे। हालांकि इन प्लेयर्स की एक समस्या बहुत बड़ी थी। रात को सोते वक्त पूरी टीम एक प्लेयर के खर्राटों से परेशान थी। कहीं और सुलाने का सवाल ही नहीं था, पैसे नहीं थे, सुविधा नहीं थी, तो जैसे तैसे काम चला लिया जाता था। और फिर अधूरी नींद की सारी शिकायतें 17 मार्च 1996 को दूर हो गई। किस्सा उस टीम का है जिसके एक प्लेयर को एम्पायर्स ने मैच के दौरान बॉलिंग करने से रोका था। वो टीम जिसके देश में बम ब्लास्ट हुए और दूसरे देश वहां आने से मुकर गए। वो टीम जिसके पास सोने भर की जगह और खाने भर के पैसे नहीं थे। उस टीम ने क्रिकेट का सबसे बड़ा खिताब जीता, वनडे वर्ल्ड कप जीता, उनका पहला वर्ल्ड कप, और वो भी उस टीम को हराकर जिससे वो फाइनल में टकराना चाहती थी। ललकार कर कह चुकी थी, फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ही चाहिए। इस टीम के कप्तान थे अर्जुन रणतुंगा और टीम थी श्रीलंका। अर्जुन ने कहा था कि फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना चाहते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया हाल ही में श्रीलंका जाने से मुकर गई थी। 31 जनवरी को कोलंबो में एक बम ब्लास्ट हुआ। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 80 लोग मारे गए और 1200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में ही मुतैया मुरलीधरन के एक्शन पर सवाल खड़े हुए थे। टेस्ट के बाद वनडे सीरीज में भी उन्हें बॉलिंग करने से रोका गया था। टेस्ट के बाद उनका एक्शन क्लियर कर दिया गया, पर ऐसी चीजों के बाद जो बट्टा लगता है लग चुका था। विदेशी फैंस मुरली को दबी आवाज में चकर कहने लगे थे। खैर, अब मामला घर का था। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर 1996 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने फैसला किया, श्रीलंका नहीं जाएंगे। बॉबी सिम्पसन उस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच हुआ करते थे। उन्होंने कहा, जहां बम फट रहे होते हैं वहां कौन जाना चाहेगा। मुरली के बॉलिंग एक्शन पर सवाल, तमाम बवाल और अब देश में ना आने की बात। ऑस्ट्रेलिया की इन हरकतों को देख पूरा देश तिलमिला रहा था और तिलमिला रहे थे वो 15 प्लेयर्स जिनके कप्तान ने ऐलान कर दिया था, फाइनल में मिलो हमसे। हम ये किस्सा आपको आज क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप सीजन शुरू हो गया है। 2023 वर्ल्ड कप के आगाज पर हमने सोचा क्यों ना आपको वर्ल्ड कप के उन हीरोज की कहानी सुनाई जिन्हें टूर्नामेंट का सबसे शानदार प्लेयर चुना गया। वर्ल्ड कप के महारथी सीरीज में हम आपको केन विलियमसन से लेकर लांस क्लूजनर तक की कहानी सुना चुके हैं। अब बारी है 1996 वर्ल्ड कप की, जिसमें सनत जयसूर्या को इस मेडल का हकदार चुना गया था। कोलंबो में श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से खेलना था। दोनों टीम्स आई नहीं, वॉकओवर मिल गया। तीसरा मैच भारत से था। दिल्ली के कोटला में सचिन तेंदुलकर ने 137 बॉल पर उतने ही रन बनाए, भारत को 271 तक पहुंचाया। पर सनत जयसूर्या अलग प्लानिंग कराए थे। 76 बॉल में 79 रन बनाकर इस बाएं हाथ के ओपनर ने श्रीलंका को 137 तक पहुंचा दिया था। बचा हुआ काम तिलक रत्ने और कप्तान रणतुंगा ने कर दिया था। 8 बॉल रहते श्रीलंका ने मैच जीत लिया। अगला मैच केन्या से था, वो केन्या जिसने हाल ही में वेस्ट इंडीज को हराया था। केन्या में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। 398 का टोटल, ये तब वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा टोटल था। 144 रन की जीत। इस मैच में अरविंद डिसिल्वा ने 145 रन ठोके थे। जयसूर्या ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। फैसलाबाद में क्वार्टर फाइनल हुआ। श्रीलंका को इंग्लैंड से टकराना था। चेज को मास्टर कर चुकी इस टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। 235 का टारगेट। जयसूर्या की आंधी फिर चली। 44 बॉल 82 रन, वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे शानदार ओपनिंग पारियों में से एक। जयसूर्या ने अपनी स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन से 2 प्लेयर्स को आउट भी किया था। एक बार फिर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। सफर कोलकाता पहुंचा। भारत ने श्रीलंका को फिर होस्ट किया। दोनों ओपनर्स 2 रन पर वापस लौट गए, पर पारी को मिडिल ऑर्डर ने संभाल लिया। 252 का टारगेट दिया गया। सचिन ने एक बार फिर वो किया जो वो लगातार करते आए थे। 23 ओवर तक भारत 100 के करीब पहुंच चुका था। सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू आउट हुए थे, लेकिन तेंदुलकर के आउट होते ही पूरी पारी बिखर गई। 98 पर 2 से भारत 120 पर 8 हो गया। 22 रन में 6 विकेट। फैंस का गुस्सा छलका। ग्राउंड में बोतल से लेकर पत्थर सब फेंके गए। पुलिस प्रोटेक्शन में दोनों टीम्स को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। कुछ देर बाद मैच शुरू करने की कोशिश फिर से की गई।
पर फिर वही हाल। मैच रेफरी ने श्रीलंका को विजयी घोषित कर दिया। जयसूर्य ने 7 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए। 2011 में इस मैच को फिक्स करने के आरोप लगे। इस पर दी ललन टॉप ने एक डिटेल वीडियो भी किया था, वो भी आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वापस कहानी पे आते हैं। फाइनल की शाम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की लाइट्स चमचमा रही थी। श्रीलंका की गाड़ी में अब तक कोई ब्रेक नहीं लगा था। सामने थी वो टीम जिसे ललकारा गया था, वो टीम जो 1987 में वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। वॉ ब्रदर्स, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, माइकल बेवन, ग्लेन मैकग्रा जैसे दिग्गजों से भरी तगड़ी टीम, और सामने श्रीलंका। अरविंदर द सिल्वा ने 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की समस्याएं बढ़ा दी। हालांकि कंगारुओं ने फिर भी 241 रन बना लिए थे। उस दौर के हिसाब से ये टोटल ठीक था, पर श्रीलंका की हालिया फॉर्म के हिसाब से कम था। हालांकि एशियाई देश को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। जयसूर्य और उनके पार्टनर रमेश कालुवितरणा 23 रन पर ही लौट गए थे। असलंका गुरुसिंहा और अरविंदर डिसिल्वा ने शानदार पार्टनरशिप बनाई। गुरुसिंहा के आउट होने के बाद कैप्टन रणतुंगा ने डिसिल्वा के साथ काम पूरा किया। 46.2 ओवर 245 रन और श्रीलंका का पहला वर्ल्ड कप। दुनिया तो दूर, श्रीलंका से वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद उनके फैंस तक ने नहीं की थी, पर रणतुंगा की कप्तानी, अरविंदर डिसिल्वा का प्रेशर सिचुएशन में शानदार प्रदर्शन और टीम का एटीट्यूड इस टूर्नामेंट में सफलता के लिए अहम था। इन सबसे ज्यादा अहम था एक ओपनर का बिना डरे बैटिंग करना और अपनी स्पिन से विकेट्स निकाल कर देना। सनत जयसूर्य को 221 रन बनाने और 7 विकेट चटकाने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस टूर्नामेंट में रमेश कालुवितरणा और जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट में बैटिंग का तरीका ही बदल दिया। पहले 15 ओवर में अटैक करने का जो अप्रोच वीरेंद्र सहवाग से लेकर जॉस बटलर तक ने आगे बढ़ाया, उसे इन दोनों ने ही शुरू किया था। इस खबर की शुरुआत में हमने आपको एक खर्राटेबाज के बारे में बताया था, जिसकी वजह से टीम के बाकी प्लेयर सो नहीं पा रहे थे। वो सनत जयसूर्या ही थे और उन्होंने टीम को दिए इस दर्द पर 17 मार्च 1996 को मरहम लगाया और इसके बाद टीम ने अपनी नींद पूरी की। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।